Hello Vasha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. Okay? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे. ओके, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल किससे बना होता है? तो एटम से बना होता है. ओके, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, बेटा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम and this is the nucleus. This is the nucleus and this is the orbital of the atom. and orbital पर कौन प्रेजेंट होता है? तो अपनी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, अब यहां से क्या बात आती है कि जो पास वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होंगे. यानी पास वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लोजली बाउंडेड होंगे. क्यों? बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इतना बात क्लियर है. बिकॉज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. और कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा. आपने स्टडी किया है कूलॉम्स लॉ में, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन का स्क्वायर. तो इसका सेपरेशन जितना कम, फोर्स उतना ज्यादा. इससे हम बात करेंगे. इतना बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर क्या है कि जो लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय द ऑर्बिटल ऑफ द एटम. तो इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिटल ऑफ एटम कैन बी रिमूव्ड इजिली. हम इसको इजिली रिमूव कर पाएंगे. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा सर क्यों? इसका एक रीजन है. इसका रीजन ये है कि न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिटल तक का जो डिस्टेंस है ज्यादा होगा. जब डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. तो जब इस पर फोर्स कम लगेगा तो इसको हम इजिली क्या कर पाएंगे? इसके ऑर्बिटल से रिमूव कर पाएंगे. अब रिमूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन है, तो बाई रबिंग और बाई हीटिंग. या तो हम उस सब्सटेंस या उस मेटल को क्या कर दें? किसी भी अनदर सब्सटेंस के साथ रब करें, या तो उसको क्या कर दें? हीट प्रोवाइड करा दें. तो लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ देगा. ठीक है, तो जब ये छोड़ देगा तो ये क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे? उस एटम में या उस सब्सटेंस में फ्रीली मूव करेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री हो गया किससे? एटम से. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोले. तो अब ये कहां पर मूव करेंगे? किसी भी सब्सटेंस में फ्रीली मूव करेंगे. अब बात यह आती है कि सब्सटेंस में तो एटम प्रेजेंट होता है, तो ये मूव कहां पर करेंगे? तो एटम, सपोज इधर देखो जरा, ये अगर कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है तो इस तरीके से एटम, तो इनके बीच में एक बहुत ही वैकेंट स्पेस होता है, तो वहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. तो इट मूव्स इन वैकेंट स्पेस बिटवीन एटम्स. ये एटम्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वहां पर क्या करेंगे? मूव करेंगे. ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है.
तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही किसी भी सब्सटेंस के अंदर चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को बोलते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी charges in a substance from one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ले जाते हैं। तो यही काम करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये करंट को फ्लो कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो बात हमें समझ में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका जरा। ठीक है, तो यहां पर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of solid substance is depends upon क्या पर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो जिस सब्सटेंस की या जिस सॉलिड सब्सटेंस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, ये बात क्लियर है। तो दैट्स व्हाई मेटल में जितने भी मेटालिक सब्सटेंस हैं, उस पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो ऑलमोस्ट 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में। दैट्स व्हाई मेटालिक सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जितने भी मेटल है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर इस दुनिया का कौन सा मेटालिक सब्सटेंस है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो वो है बेटा आपका सिल्वर। कौन सा? सिल्वर। फिर उसके बाद आता है आपका कॉपर, फिर इसके बाद में गोल्ड, आफ्टर दैट एल्युमिनियम। ओके, तो ये आपके इतने मेटालिक सब्सटेंस हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, या यू कैन से अपनी लैंग्वेज में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करा सकते हैं। ओके, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is a very important topic of this chapter. इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आसानी से समझेंगे इसको। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, इसको समझने के लिए हम कोई भी एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा? कंडक्टर। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर पर क्या है कि कई सारे क्या प्रेजेंट है बेटा? एटम प्रेजेंट है इस वे में। These are the atoms and इस वे में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो इस मेटल का जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको केल्विन में डिफाइन करें तो ये आपका कितना होगा? 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। तो यहां पर क्या है कि जब एटम में जब इतना टेम्परेचर है इस सब्सटेंस के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर, तो जब टेम्परेचर होगा तो ये एटम क्या करेंगे? आपके वाइब्रेट करेंगे। एटम क्या करेंगे बेटा? वाइब्रेट करेंगे। और जब एटम का वाइब्रेशन होगा तो एटम के साथ में क्या करेगा? कोलाइड करेगा।
और जब कोलाइड करेगा तो यहां से क्या होगा, तो यहां से थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी बेटा। और जब थर्मल एनर्जी जनरेट होगी तब की कहानी क्या होगी, ठीक है, जब थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सपोज दैट दिस इज द एटम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस and this is the electron which is revolving on the orbital of the atom। इतना बात के लिए। अब यहां से क्या होगा, ये लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल ऑफ एटम, ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल ऑफ एटम। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इट गेट सम थर्मल हीट, थर्मल हीट और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। इसका मतलब है ये क्या करेगा, इट गेट सम थर्मल एनर्जी, सम थर्मल एनर्जी। इसको समझते हैं, अगर कोई भी दो बॉडीज है, उन दो बॉडीज को अगर आपस में हम कोलाइड करें, तो जब कोलाइड करेंगे तो वहां से क्या जनरेट होगी, हीट, और हीट वही क्या प्रोवाइड करेगी उस बॉडी को, एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। इतना बात क्लियर है, थर्मल एनर्जी जनरेट। अब यहां से क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम फोर्स लग रहा है बिकॉज ये लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस थर्मल एनर्जी जब ये ऑब्जॉर्ब करेगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड या इज रिलीज्ड फ्रॉम एटम, रिलीज्ड फ्रॉम एटम। ये इस एटम से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। और जब यहां से ये निकलेगा तो यहां से ये बात देखिएगा इधर जरा, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गया तो इसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गया, किसी भी कंडक्टर के अंदर दो चीजों का गेम है, एक पॉजिटिव आयन का खेल है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का खेल है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों को समझेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये पॉजिटिव आयन करता क्या है, पॉजिटिव आयन क्या करेगा इस कंडक्टर के अंदर, तो ये ऑलवेज किसी ना किसी पॉइंट पर ये पॉजिटिव आयन फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं मतलब सेट रहते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, ओके। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की थ्योरी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिला है कि जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं इन अ मेटल या इन अ सब्सटेंस, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इन द कंडक्टर, या दे आर ऑलवेज फिक्स्ड एट सम पॉइंट इन द कंडक्टर। ये किसी ना किसी पॉइंट पर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। तो पॉजिटिव आयन always fixed at some point in a conductor। ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं किसी भी कंडक्टर पर। तो उस पॉइंट को एक लैंग्वेज या एक वर्ड दिया गया जिसका नेम है लैटिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा, लैटिस पॉइंट। तो यहां ये कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बोले तो कि जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आयन ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट, लैटिस पॉइंट। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर यहां पर पॉजिटिव आयन तो हमें समझ में आ गया, पॉजिटिव आयन क्या है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को जरा समझते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो
तो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम ही है ऑलवेज रैंडमली मोशन करना। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसे मूव करते हैं, ये ऑलवेज रैंडमली मूव करते हैं। ओके, ये रैंडम मोशन करेगा। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर जब रैंडमली मोशन करता है तो नो करंट इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो नो करंट इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। बट नाउ द क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है फिर भी करंट क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि बिकॉज it is not moving in uniform motion, it is not moving in uniform motion, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। इस वजह से कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं होगा इस कंडक्टर के अंदर। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर आपका मूव कर रहा होता किस वे में, कंटिन्यूअस वे में, तो ये आपका क्या जनरेट करता, करंट कंस्टिट्यूट करता। अब यहाँ पर रैंडमली का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेगा। और जब रैंडमली मूव करेगा तो करंट कंस्टिट्यूट करने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, इतना बात क्लियर है। ओके, अब इसकी नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है बेटा कि अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर आपके रैंडमली मूव करते रहे, जब रैंडमली मूव करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम बाद रैंडमली मूव करेंगे, इनका किसके साथ कोलिजन होगा, एटम के साथ कोलिजन होगा। इस वे में एटम के साथ कोलिजन होगा, इसका इसके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। तो कुछ ना कुछ टाइम बाद इसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और आफ्टर सम टाइम इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। कंप्लीटली क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और जब कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात के लिए। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इलेक्ट्रॉन को अब मूव करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? तो उस एनर्जी को समझने के लिए एक दूसरा फिगर बनाते हैं। ठीक है, वो एनर्जी कहां से मिलेगा उसको समझो इधर। सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके क्या है, दिस इज द एटम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना बात के लिए। अब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलेगा, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। बैटरी से, वो भी बैटरी कितने वोल्टेज की है, वी वोल्टेज की बैटरी है। कितने वोल्टेज की है, वी वोल्टेज की बैटरी है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इधर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इधर ये आपका कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टुगेदर रहती है नेगेटिव चार्ज। तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहां से ये बात आती है कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, तो बैटरी प्रोवाइड्स द एनर्जी। बैटरी क्या प्रोवाइड कराएगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। और जब एनर्जी प्रोवाइड कराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव ना करके यूनिफॉर्म मोशन करेगा, बिकॉज यहां से इसको प्रॉपर वे में एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी लूज होने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऐड कर दिया है, किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो प्रॉपर वे में यानी कंटिन्यूअस वे में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो ये कंडक्टर क्या कंस्टिट्यूट करेगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। अच्छा, सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है। पहले जब आपका बैटरी कनेक्ट नहीं था इस कंडक्टर के साथ में तो क्या कंडीशन थी, तो कंडीशन इस वे में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा था, इस वे में, और यहीं पर रह जा रहा था, यानी कि इस कंडक्टर से बाहर नहीं जा पा रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बट जैसे ही हमने क्या किया, हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस वे में मूव करने लगा, इस वे में, और ये कहां पर पहुंच गया बेटा, ये इस कंडक्टर को क्रॉस करने लगा। दिस पॉइंट इज व्हाट बेटा, बी, एंड दिस पॉइंट इज बी डैश।
ठीक है। तो यहां से एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि जब एब्सेंस ऑफ बैटरी है, जब एब्सेंस ऑफ बैटरी है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया, तो यहां पर या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी को कनेक्ट किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी ये कंटिन्यूअस वे में फ्लो कर रहा है। इतना बात क्लियर है। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। ये आपका बैटरी यहां से आपने कनेक्ट कराया, बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको समझते हैं। आपने वन बाय वन करके क्या किया, आपने सबसे पहले कनेक्ट किया बैटरी। क्या कनेक्ट किया बेटा, बैटरी। बैटरी का काम क्या है, बैटरी क्या प्रोवाइड कराएगी, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और जब बैटरी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को लेकर आते हैं तो वो फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती है। तो फील्ड उस पर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। अब जब फोर्स अप्लाई करेगी, किस पर करेगी, कौन आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इस इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी। एंड सच टाइप ऑफ वेलोसिटी, such type of velocity is known as drift velocity। ऐसी वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोला जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट कहां से आता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर को एब्सेंस ऑफ बैटरी में स्टडी करेंगे। तो हमने ये समझा कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होंगे, एटम। ठीक है, अब यहां पर जनरली रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, होता है। जब रूम टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस सब्सटेंस के अंदर एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी जब किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री टू मूव। और जब फ्री टू मूव होंगे तो वही किसका काम करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे। इतना बात क्लियर है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मोशन करेंगे, और रैंडमली मोशन से कभी भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं होती। हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, और एक बात, करंट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, एक दूसरा और फैक्ट, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये इनके पास एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो रैंडम मोशन करेंगे, तो बार बार किसके साथ कोलाइड करेंगे, एटम के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, जब एटम के साथ कोलाइड करेंगे, आफ्टर सम टाइम इनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और कुछ समय बाद कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। जब ये कंप्लीटली एनर्जी जब ये फिनिश हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, तो करंट का कोई यहाँ पर करंट जनरेट की हम बात ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर में एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी को ऐड कराते हैं। ठीक है, हमने बैटरी को ऐड करा दिया। जब बैटरी को ऐड कराएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वे में यानी प्रॉपर वे में एनर्जी मिलती जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। और इसका एक कहानी, एक दूसरा फैक्ट ये, जब हमने बैटरी ऐड कराया तो बैटरी का काम एनर्जी प्रोवाइड कराना, एनर्जी प्रोवाइड कराना। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहां से ये क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। यही कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई अनदर चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि उस चार्ज के पास या उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। एंड सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरा नोट कर दीजिए। ओके,
क्या बात करते हैं बेटा, बात ये है कि द डायरेक्शन ऑफ drift velocity, the direction of drift velocity is always opposite, is always opposite in a metal, to that of अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसकी जो डायरेक्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो ऑलवेज क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी किसकी डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी हम इसको चल के आगे प्रूव भी करेंगे जब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है, यानी इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है, इट इज अ क्वाइट स्मॉल, बहुत कम होती है। इट इज क्वाइट स्मॉल, इट इज क्वाइट स्मॉल। कितनी रहेगी, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड रहेगी। किसके कंपैरिजन में, तो एज कंपेयर्ड टू थर्मल स्पीड, एज कंपेयर्ड टू थर्मल स्पीड। किसकी थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। थर्मल स्पीड कितनी रहती है बेटा, तो ये रहती है आपकी 10 समथिंग 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी रहेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम उसकी थर्मल स्पीड के नेम से बोलते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उस वो कितनी होगी, बहुत ही कम, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको समझिए जरा। इसको समझने के लिए सपोज ये आपका कोई भी एक क्या है का पॉजिटिव आयन, इधर डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। डेफिनेशन मैटर करता है आपका बोर्ड एग्जाम में। इस डेफिनेशन को अभी मैं समझा रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, ये बेटा ये क्या है, दिस इज द पॉजिटिव आयन है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये एक पॉजिटिव आयन और एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या किया बेटा, कोलाइड किया। क्या किया, कोलाइड किया। अब जब ये इसके साथ में कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद इसके बाद फिर ये घूम टहल कर फिर आएगा, घूम कर फिर इसके बाद ये फिर आया, इसके साथ में फिर क्या किया, कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, और फिर इस तरीके से चला गया। तो यहां पर एक बात ये क्लियर है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इस पॉजिटिव आयन के साथ में टू बैक कोलिजन कर रहा है। तो ये जो दो बैक टू बैक कोलिजन हो रहे हैं, इसके बीच का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है, उसी को हम कौन सा टाइम बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। अपनी लैंग्वेज में बोले तो एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू बैक टू बैक कोलिजन, between two back to back collision, between two back to back collision of free electron, of free electrons with positive ion, with positive ion, is called relaxation time, is called रिलैक्सेशन टाइम। ओके, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो यहां से ये बात इतना बात क्लियर है कि रिलैक्सेशन टाइम। अब ये बात आती है कि रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे कैसे, तो इसको कैसे निकालते हैं, इधर समझो जरा। ओके बेटा, अब यहां से ये बात आती है कि रिलैक्सेशन का टाइम का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये निकल कर आता है बेटा यहां से, इसको समझिए। रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है। अगर कोई भी, क्या आप यहां से क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या सर किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या एक ही पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर।
तो हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एक पॉजिटिव आयन के साथ में जो कोलिजन होता है उसका हम एवरेज टाइम कैसे पता करते हैं, तो ये एक कंसीडरेशन है और अवर कन्वीनियंट हम अपने समझने के लिए ये कंसीडर करते हैं ऐसी कहानी, बिकॉज हमें कोई भी करेक्ट वैल्यू नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ में कितने टाइम में कोलाइड करेगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या लेकर चलते हैं, इसका एवरेज लेकर चलते हैं और उसी एवरेज टाइम को यानी टू बैक कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस रिलैक्सेशन टाइम को कैसे निकालते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को कैसे निकालते हैं, तो इसको समझिए इधर जरा। अभी अभी हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू द F अपॉन Q। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। बट यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, इस वजह से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू द स्मॉल e इंटू कैपिटल E, यानी ये जो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहां से आफ्टर दैट एक्सीलरेशन, जब किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। आपने क्लास 11th में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, यानी चार्ज एक्सीलरेट होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन यहां से हो जाएगा बेटा फोर्स अपॉन मास, किसके रूल से, बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो यहां से स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में कितना हो जाएगा, m। एंड एक्सीलरेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। रिलैक्सेशन टाइम को इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, तो vd अपॉन t, तो vd आपका कितना हो जाएगा, vd पता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द vd अपॉन t, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां से बचा a इज इक्वल टू द vd अपॉन t, तो vd इज इक्वल टू द a इंटू t। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन का वैल्यू स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या यू कैन से दिस इज द रिलेशन between drift velocity and relaxation time ये आपका क्या है, रिलेशन भी है, जिसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर तो वेक्टर फॉर्म इसका हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट चार्ज इज स्केलर, मास इज स्केलर, टाइम इज स्केलर। तो यहां से लिखेंगे माइनस स्मॉल e इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मास इनटू टाइम। आपको पता है, आपको मैंने बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, इस वजह से कौन सा साइन यहां पर आएगा बेटा, माइनस साइन आएगा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन टाइम। आप कैसे बोलेंगे, टू बैक कोलिजन जब फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा पॉजिटिव आयंस के साथ में, तो उसके बीच का जो एवरेज टाइम है इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी बोले तो J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो VD। इनके बीच में हमें रिलेशन पता करना है। रिलेशन कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिए। सपोज दैट दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का जो लेंथ है, लेंथ कितना है बेटा, अपन का स्मॉल l। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, A। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, BD। और टाइम इंटरवल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं उसका टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा T। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि BD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज द एक्सटर्नल फील्ड, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, L is the length of the conductor, delta is the time interval for electron, A is the cross section area। ओके, कैसे करते हैं इसको समझिए। बात करते हैं जरा सिंपल फॉर्मूला ऑफ स्पीड से। सिंपल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्पीड का,
स्पीड इज इक्वल टू, बचपन का फॉर्मूला बचपन में यूज कर रहे हैं आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन व्हाट, टाइम। ठीक है, तो यहां से स्पीड, स्पीड कितनी है वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से, तो जितना लेंथ होगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेंथ कितना है इसका स्मॉल है, टाइम कितना है बेटा डेल्टा टी, तो यहां से वी कैन राइट एल इज इक्वल टू वीडी इनटू डेल्टा टी। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इस कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया, तो यहां से वी कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया इनटू लेंथ, कितना है आपका लेंथ है वीडी इनटू डेल्टा टी, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा वॉल्यूम आ जाएगा, किसका वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसकी बात समझिए। सपोज दैट ये एक रूम है, इस रूम पर देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस पॉसिबिलिटी को, हम बोलेंगे इसको द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो द डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट की जो डेंसिटी है, जो कहां पर एडजस्ट हो सकते हैं इस रूम के अंदर, तो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इन द रूम। इन द सेम वे किसी भी मेटल के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है उसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन and where is the v is the what, v is the volume, जहां पर ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, तो यहां से कैपिटल n इज इक्वल टू द स्मॉल n इनटू क्या हो जाएगा v, तो यहां से ये पता चल जाएगा कैपिटल n क्या है, कैपिटल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से कितने पास हो रहे हैं, तो कैपिटल n इज इक्वल टू द स्मॉल n इनटू v का वैल्यू a इनटू vd इनटू डेल्टा टी। ओके, हमें ये पता चल गया, जब हमें द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन पता है, तो यहां से इजीली वी कैन फाइंड द चार्ज, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज फाइंड कर सकते हैं बेटा, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द एन इनटू ई, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द एन की वैल्यू स्मॉल एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ओके, ये हमें चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें चार्ज पता है तो हम इसलिए यहां से क्या पता कर सकते हैं, करंट पता कर सकते हैं बेटा, बिकॉज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू द डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू का वैल्यू पुट करो एन ए वी डी डेल्टा टी ई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट, तो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू द एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा करंट का, आई इज इक्वल टू द एन ई ए वी डी। ओके, करंट पता है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसका एक रिलेशन है J इज इक्वल टू द आई अपॉन ए, तो J इज इक्वल टू द आई का वैल्यू एन ई ए वी डी अपॉन ए टू ए कैंसल आउट, तो J इज इक्वल टू द एन ई वी डी, ये हो जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं जो इस टॉपिक पर बेस्ड है, तो अभी अभी हमने पढ़ा जो टॉपिक्स उसमें बेस्ड एक न्यूमेरिकल है।
वो न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि एल्युमिनियम वायर ऑफ डायमीटर, एक एल्युमिनियम का वायर है, उसका डायमीटर गिवन है 0.24 सेंटीमीटर, इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कॉपर वायर। इसको कॉपर वायर के साथ में किस वे में कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और उस कॉपर वायर का डायमीटर कितना है, तो 0.16 सेंटीमीटर है। द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, जो वायर कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द 10 एम्पियर। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द करंट डेंसिटी इन द एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम वायर की करंट डेंसिटी कितनी है, एंड आल्सो वी हैव टू आस्क, हमसे क्या पूछा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कॉपर वायर, कॉपर वायर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। हमें क्या गिवन है, गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर 8.4 into 10 to the power 28। ठीक है, दिस इज द नंबर, नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझते हैं इसको जरा, बिकॉज करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए। किसके लिए पूछा गया है, एल्युमिनियम के लिए पूछा गया है। जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो किसके लिए होना चाहिए, एल्युमिनियम के लिए होना चाहिए। पहली बात, करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगी। एरिया कैसे निकालेंगे, कंडक्टर है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना गिवन है, 0.24। इसका रेडियस निकालेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2। यहां से कैंसल आउट कर दीजिए तो 0.12 सेंटीमीटर, इसको वी कैन राइट 0.12 into 10 to the power -2 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस। तो a इज इक्वल टू द पाई की वैल्यू 3.14 into r का वैल्यू 0.12 into 10 to the power -2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4.5 into 10 to the power -6 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 4.5 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो J की वैल्यू निकालना हो तो I की वैल्यू कितनी है, 10, इसकी वैल्यू 4.5 into 10 to the power -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो J इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 100/45 into 10 to the power 6। इसको यहां से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 45 2 जा 90 और समथिंग 10, पॉइंट लगाया इधर 0 इंक्रीज हो जाएगा तो 100, तो फिर कितना हो जाएगा, तो 2.3 into 10 to the power कितना हो जाएगा, 6। करंट डेंसिटी इसकी यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इतना बात क्लियर है आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है vd इज इक्वल टू द I अपॉन ENA। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू द NEAVD। तो वहीं से हम निकाल लेंगे बेटा, हमें क्या पता करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I अपॉन क्या हो जाएगा, ENA। इसी फॉर्मूले से इसको हमने डिराइव किया है। ओके, I की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है। I की वैल्यू 10 एम्पियर है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सीरीज में कनेक्ट है। जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो दोनों वायर पर कैसी करंट फ्लो होगी, दोनों पर सेम करंट फ्लो होगी। इस वजह से एल्युमिनियम पर भी 10 एम्पियर और कॉपर पर भी कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की फ्लो होगी। बहुत सिंपल सी बात है। अगली बात बेटा, E का वैल्यू कितना होगा, तो 1.6 into 10 to the power -19 हो जाएगा, 19 कूलम। N की वैल्यू, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है, 8.4 into 10 to the power 28 प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से आफ्टर दैट एरिया निकालने के लिए वही क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 into r। रेडियस निकालेंगे, इसका डायमीटर कितना गिवन है, 0.16, तो r इज इक्वल टू द d/2, तो 0.16 अपॉन 2, तो इसको भी कैन राइट 0.8। ये किसमें है, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 to the power -2 मीटर। वैल्यू पुट करो इधर बेटा, तो 0.8 into 10 to the power -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया पता चल गया। सीधे डायरेक्ट वैल्यू सभी पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए I की वैल्यू 10 अपॉन E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 into N की वैल्यू 8.4 into 10 to the power 28 into A की वैल्यू, तो 2 into 10 to the power क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power -6। तो यहां से Vd इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं बेटा,
इसका आंसर आएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड नोट कर दीजिए। अगर आपको इस लेक्चर में फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। ओके।